नमस्कार एंड वेलकम टू अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल। किसान भाइयों, आज का हमारा जो विषय है कि हम किस प्रकार से हमारे जो सेब के पौधे हैं उसमें अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और सेब के पौधे में कितना प्रोडक्शन आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ब्रांचेज या फेदर से। तो जितने अधिक हमारे पास ब्रांचेज रहेंगे उतना ही अधिक हमारा प्रोडक्शन आने का चांस रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे सेब के पौधे हैं उनमें काफ़ी कम ब्रांचेस या टहनियाँ निकली हुई रहती हैं, तो जिससे कि हमें दो नुकसान होते हैं। पहला तो हमारा प्रोडक्शन में डायरेक्ट कमी आ जाती है और दूसरा ये है कि जो पौधे का स्ट्रक्चर है वो वेल मैनेज नहीं हो पाता है। यानी कि हम देखते हैं कि किसी एक साइड में ज़्यादा ब्रांचेस रह जाते हैं और बाकी साइड्स में ब्रांचेस ही नहीं रहते हैं, जिससे क्या होता है कि एक पौधा का जो एक मैनेजमेंट है वो सही नहीं हो पाता है, साथ ही उसका बैलेंस भी सही नहीं रहता है। अगर हमें हमारे क्षेत्र में ज़्यादा तेज़ हवाएँ आएंगी तो एक तरफ ज़्यादा झुकाव होने के कारण वो पौधा गिर भी सकता है। तो हमको क्या करना है कि हम हर तरफ सही एक अंतराल में हमें टहनियों को निकालने की ज़रूरत होगी और अपना मनचाहे स्थान पर टहनियों को निकालने की इस प्रक्रिया को ही नोचिंग प्रक्रिया कहते हैं। नोचिंग की प्रक्रिया से हम अपने मनचाहे स्थान पर नए टहनियों को विकास कर सकते हैं और जिससे कि हमारा फ्रूटिंग का एरिया भी बढ़ जाता है और पौधा हमारा वेल मैनेज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से नोचिंग की प्रक्रिया से नए टहनियों का विकास किया जाता है। किसान भाइयों, जब भी हम नोचिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हम जब टहनियों के लिए नोचिंग करते हैं तो जो आँखें होती हैं या जिसको बर्ड्स कहते हैं हम, तो बर्ड के ऊपर हमें 45 डिग्री ऊपर और नीचे कुछ इस प्रकार से उसका जो स्किन रहता है या जिसे हम कैम्बियम लेयर कहते हैं उसको हटाना पड़ता है और अंदर का जो लकड़ी है वो हिस्सा टच होना चाहिए। लेकिन हम इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे कि जब भी हम ब्रांचेस या नए फेदर्स की बात करते हैं तो हम हमेशा जो हमारे बर्ड्स होते हैं उसके ऊपर ही ये कट लगाते हैं और ये कट ऊपर से 45 डिग्री का होगा और नीचे से 45 डिग्री। लेकिन जो ये कट होगा उसमें हमारा जो अंदर का लकड़ी है उसको टच होना चाहिए, तभी हमारा जो ये बर्ड है ये ब्रेक होगा और इससे नया फेदर का या नए टहनिए का निर्माण होगा। आगे के वीडियो में हम और भी इसकी जानकारी आपको देंगे, पर उससे आगे हम आपको रिज़ल्ट दिखा रहे हैं कि जो हमने नोचिंग किया था उसके बाद इसके जो शानदार रिज़ल्ट हैं वो आप देख सकते हैं कि नोचिंग करने के बाद कितनी अच्छी तरीके से जो नया बर्ड है वो ब्रेक हो चुका है और ये एक नया टहनी में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो हमने नोचिंग किया था ये हमने किया था समर प्रूनिंग के समय, लेकिन इसका जो समय सही समय माना जाता है वो माना जाता है कि जो डोरमेंसी जब ख़त्म होने वाली रहती है उससे 2 हफ्ते पहले हम नोचिंग कर दें, तब हमारा जो ये बर्ड्स है ये आसानी से ब्रेक हो जाते हैं और ये नई टहनी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी जो नई टहनी जहाँ चाहते हैं तो आप यह समय जो चल रहा है अभी भी आप नोचिंग कर सकते हैं और उसके रिज़ल्ट आपके सामने हाजिर है कि आप किस प्रकार से जो हमारे रिज़ल्ट हैं वो आए हुए हैं। नोचिंग करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो जो हमने आपको बता दिया कि जो बर्ड है उसके ऊपर हमें कट लगाने होते हैं 45 डिग्री ऊपर 45 डिग्री नीचे से, तो यहाँ पे नए जो ब्रांचेस होते हैं उसका फॉर्मेशन हो जाता है। और एक तरीका ये है कि जब हमारा बर्ड पुराना हो जाता है तो उसमें नई टहनी निकलने में बहुत ही कम चांस रह जाती है। उस समय हमको क्या करना होता है, इस प्रकार से नोचिंग करने के बाद उसमें पीजीआर का इस्तेमाल करना होता है और पीजीआर सिर्फ वहीं पर जहाँ पर कट लगाते हैं वहीं पर उसको बस लगाना रहता है। इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम पीजीआर का इस्तेमाल करें, इतना कम इस्तेमाल करें कि वो जो पीजीआर है वो नीचे बहने ना शुरू हो जाए। नोचिंग करते समय आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहला कि अगर आपके पौधे की उम्र 1 साल है तो उसमें 90% चांस है कि जो आपका बर्ड है वो ब्रेक होगा और टहनी में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पौधा 2 साल का है तो उसमें चांस है कि 50% चांस होता है कि उसका जो बर्ड ब्रेक होगा और टहनी में परिवर्तित होगा। अगर आपका पौधा तीसरे साल में है तो सिर्फ 10% चांस रह जाता है। साथ ही हम नोचिंग उसी पौधे पर कर सकते हैं जिसकी उम्र 1 से 7 साल तक होती है। उसके ऊपर वाले उम्र वाले पौधे पर जब हम नोचिंग करते हैं तो उसमें टहनियाँ ना के बराबर निकलती हैं और उसके रिज़ल्ट हमारे पास ना के बराबर ही आते हैं। किसान भाइयों, हमने आपको कहा था कि 2 तरीके से आप नोचिंग कर सकते हैं। पहला तो आप सिंपल कट लगा करके नोचिंग करते हैं और दूसरा कट करके नोचिंग करने के बाद आपको पीजीआर का इस्तेमाल करना होता है। तो पीजीआर का इस्तेमाल हम जो 3 साल या उससे ऊपर के उम्र वाले पौधों पर करते हैं क्योंकि उसमें टहनी निकलने में बहुत ही कष्ट होती है और पीजीआर का इस्तेमाल करने से आसानी से नई टहनी निकल पाती है। तो पीजीआर में आप जो है प्रोमोलिन जो पीजीआर होता है उसका यूज़ करते हैं।
जब भी आप पीजीआर का यूज़ करते हैं तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जो तापमान है वो ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर हल्के तापमान गर्म होगी तभी जो पीजीआर है वो अपना काम सही तरीके से कर पाता है और हमारे रिज़ल्ट और अच्छे आ पाते हैं। पीजीआर को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया कि सिंपल आप सिर्फ पीजीआर का जो एक लेप है वो लगाते हैं कट के ऊपर, और दूसरा ये है कि हम उसको पेंट के साथ मिक्स करके वो जहाँ पर हम कट लगाते हैं वहाँ पर भी लगाते हैं, और जो बड है हम उसको पूरी तरीके से ढक देते हैं। ये जो आप बड देख रहे हैं हम इसको भी ढकते हैं, और जो इसके ऊपर हम कट लगाया हुआ रहता है वो कट भी ढक जाता है, ढकाना पड़ता है पेंट से। 1 साल के प्लांट में आप 8 से ज़्यादा नोचिंग ना करें। अगर आप अधिक नोचिंग करते हैं तो उसमें आपको फायर ब्लास्ट की समस्या भी आ सकती है। और पीजीआर का इस्तेमाल करते समय हमेशा ये बात का ध्यान अवश्य रखें कि पीजीआर का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, इससे आपकी जो बड है वो डेड भी हो सकती है। 3 साल या उससे ऊपर के जो पौधे होते हैं उसमें पेंट का और जो पीजीआर का रेशियो होता है वो अगर आप 100 ml लेटेक्स पेंट ले रहे हैं वाटर बेस्ड, उसके साथ आप 20 ml पीजीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ज़्यादा उम्र के पौधे होते हैं उसमें कई बार जो बड ब्रेक होने में 2 से 3 हफ्ते भी लग जाते हैं, और जो 1-2 साल के पौधे होते हैं उसमें तो 3 दिन या 4 दिन में जो बड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और टहनी में परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादा उम्र के पौधों में आपको थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। अगर हम एक बार समराइज़ कर दें कि हम किस समय पर नोचिंग करना चाहिए जिससे कि हमें बेस्ट रिजल्ट प्राप्त हो सके, तो वो समय होता है ग्रीन टिप से टाइट क्लस्टर तक, या जब डोरमेंसी ब्रेक होने वाली रहती है उससे 1 या 2 हफ्ते पहले से आप नोचिंग कर सकते हैं, या जब तक आपका जो पौधा होता है वो फुल ब्लूम तक नहीं आता है तब तक भी आप नोचिंग कर सकते हैं। और हमने समर प्रूनिंग के समय नोचिंग किया है तो उसका रिज़ल्ट तो आपने देख ही लिया है। और पीजीआर का इस्तेमाल करने के बाद जो टहनियाँ निकलती हैं वो थोड़ी सी विगरस रहती हैं। अगर आपको अब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप अवश्य हमको कमेंट करके अवश्य हमें बताएं, और अगर कोई भी सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद।